सोचिए, अर्थ जैसी एक और दुनिया जहां आप भी हो लेकिन थोड़ा अलग। हो सकता है वहां आप एक फेमस सेलिब्रिटी हो या फिर एक साइंटिस्ट, या हो सकता है वहां आपने जिंदगी के वो फैसले लिए हो जो यहाँ कभी नहीं लिए। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पैरेलल यूनिवर्स किसे कहते हैं। यूनिवर्स को समांतर ब्रह्मांड भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ एक और ब्रह्मांड का होना। साइंटिस्ट इस आइडिया को मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। मतलब ये कि हमारा यूनिवर्स शायद अकेला नहीं है। इसे कहानियों और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि नए नए प्लॉट और अलग अलग तरह की कहानियां बनाई जा सके। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। इसके हिसाब से जब क्वांटम मेजरमेंट किया जाता है तो यूनिवर्स कई हिस्सों या शाखाओं में बढ़ जाता है और हर शाखा में एक अलग नतीजा घटित होता है। ये आइडिया साइंटिस्ट ह्यू एवरेट थर्ड ने दिया था। उन्होंने इसे इसलिए समझाया ताकि आप बताया जा सके कि क्वांटम कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल मापे जाने से पहले एक ही समय में कई कंडीशन में क्यों रहते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। इन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जब भी कोई क्वांटम घटना होती है तो एक नया यूनिवर्स बनता है जिसमें वही घटना अलग नतीजे के साथ घटती है। कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ और स्पेस टाइम बहुत तेजी से फैला तो उसमें बुलबुले जैसे हिस्से बने। इसका मतलब है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के टाइम अलग अलग छोटी दुनिया जैसी जगह बन गई और हर बुलबुले में अपने अलग नियम यानी लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग यूनिवर्स बन सकते हैं। इस विचार को कॉस्मिक इन्फ्लेशन मॉडल कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो एक यूनिवर्स में अगर आपने चाय चूज की और उस यूनिवर्स में आप चाय पी रहे हो, लेकिन हो सकता है एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपने कॉफी चूज की होगी। मतलब हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। अब सवाल आता है, क्या इस बात का कोई सबूत है? अभी तक पैरेलल यूनिवर्स का कोई डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स के मॉडल्स पर बेस्ड है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स का मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। ये थ्योरीज अलग अलग तरीके बताती है जिसे मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हायर डायमेंशनल स्पेस में मेम्ब्रेन्स होना, क्वांटम चॉइसेस से अलग अलग रियलिटीज का ब्रांच होना। लेकिन ये सब थ्योरीज का अभी तक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है और ये हाइपोथेटिकल यानी सिर्फ इमेजिनेशन। कुछ कॉस्मिक डेटा के एनालिसिस में दूसरे यूनिवर्स से इंटरेक्शन के हिंट्स मिले थे, लेकिन जब उनको और डिटेल में चेक किया गया तो उन सब क्लेम्स को सपोर्ट करने जैसा कुछ नहीं मिला। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से छोटी सब एटॉमिक स्ट्रिंग हायर डायमेंशनल स्पेस में वाइब्रेट करती है। हमारा यूनिवर्स एक मेम्ब्रेन्स यानी एक ब्रेन है जो इस बड़े सुपर यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा है। ऐसे और भी मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स बनेंगे। मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वो थ्योरी है जो कहता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट यानी हर छोटा एटॉमिक लेवल डिसीजन के बाद यूनिवर्स अलग हो जाता है। मतलब हर पॉसिबल आउटकम अपने अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब अगर काल्पनिक सबूत और आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला आएगा कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये थ्योरी बताती है कि बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड हुआ तो हो सकता है अलग अलग बबल यूनिवर्सेस बने। हमारा यूनिवर्स उनमें से सिर्फ एक हो सकता है। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB। शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट ने CMB डेटा यानी WMAP सैटेलाइट से हिंट्स देखे थे कि शायद हमारे यूनिवर्स का इंटरेक्शन किसी और बबल यूनिवर्स से हुआ हो, लेकिन बाद में प्लैंक सैटेलाइट के डिटेल डेटा ने ये क्लेम सपोर्ट नहीं किया। अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स के दरवाजे हो सकते हैं। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो हो सकता है वो कहीं और एक नए यूनिवर्स में निकले। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैरेलल यूनिवर्स अपने नेचर से ही हमारे यूनिवर्स से अलग होते हैं। मतलब उनको डायरेक्टली देखना या एक्सेस करना मुमकिन ही नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक अनटेस्टेबल थ्योरीज है। इसका मतलब स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली बहुत एलिगेंट है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं जैसे सब क्वांटम स्ट्रिंग्स उनको कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसलिए ये थ्योरी और इसका मल्टीवर्स आइडिया अभी सिर्फ थ्योरेटिकल है। जो क्लेम्स एविडेंस के तौर पर दिए गए वो लिमिटेड डेटा पर बेस्ड थे।
बाद में जब और सख्त और एग्जैक्ट एनालिसिस हुआ तो स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं मिला। अगर हम इसके माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज की बात करें तो आप सोचिए, अगर पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो हो सकता है उस पैरेलल यूनिवर्स में डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट ही ना हुए हो, या उस यूनिवर्स में शायद आप एक एस्ट्रोनॉट हो जो मार्स पर रह रहा हो। ये भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स में शायद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई हो कि ह्यूमंस और एआई एक ही जैसे हो गए हों। लेकिन अभी तक ये सब थ्योरीज की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं, इसके हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। साइंस अभी इस राज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। शायद फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी तब हम जान पाएंगे पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ इमेजिनेशन है या हकीकत। तो दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपको सच में अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? सोचिए, हमें दिखाता है कि यूनिवर्स कितना अजीब, कितना मिस्टीरियस और कितना फैसिनेटिंग है, और इसीलिए पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस की सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग मिस्ट्रीज में से एक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।